मैं गजेंद्र दत्त शुक्ला आज कक्षा 8 की अदिति भाषा क्षितिज पुस्तक से प्रथम पाठ तू नाथ अनाथ का। ये एक कविता है जिसके रचयिता श्री गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। ये कविता जैसा कि हिंदी साहित्य की जो परंपरा है कि पहले ईश्वर की वंदना होती है काव्य के रूप में, कविता के रूप में, उसी परंपरा का निर्वहन किया गया है। ईश्वर की वंदना में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसको संसार में अनेक नामों से पुकारा जाता है, उसका स्मरण किया जाता है। और एक व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, वो स्वयं के जो अहंकार है, अहंकार की जो भावना है, उसको दूर करके और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर, नतमस्तक होकर उनकी प्रार्थना कर रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर की प्रार्थना की है। देखो, ध्यान दो। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं। कवि ईश्वर से कह रहा है कि तू एक विस्तृत आकाश की तरह है, फैले हुए आकाश की तरह है, जिसमें अनगिनत तारे हैं, नक्षत्र हैं, जिसमें से मैं एक तारा हूं। तू है महासागर अगम, मैं एक धारा क्षुद्र हूं। तू महासागर है। महासागर को जलधि भी कहते हैं, एक बहुत बड़ी जलराशि हो, और मैं उसमें की एक छोटी धारा की भांति हूं। तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूं। तुम एक महानदी के समान हो और मैं उसकी एक बूंद के तरह हूं। तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूं। तू अगर एक सुंदर गीत है, यानी पूरा एक गान है, तो मैं उसकी एक तान हूं, एक लय हूं। तू है सुखद ऋतुराज तो मैं एक छोटा फूल हूं। ऋतुराज प्रायः वसंत ऋतु को माना जाता है, कहा जाता है। बहुत सारे कवियों ने बसंत ऋतु को ऋतुराज के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तू अगर ऋतुराज वसंत है, तो बसंत ऋतु की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इस ऋतु में सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो कब कह रहा है कि अगर आप ऋतुओं के राजा बसंत हैं तो मैं एक छोटा फूल हूँ। तू है अगर दक्षिण पवन तो मैं कुसुम की धूल हूँ। तुम अगर दक्षिण से चलने वाली हवा हो
तो मैं एक कुसुम की भांति हूँ, उसकी सुगंध की भांति हूँ। तू है सरोवर अमल, तो मैं एक उसकी मीन हूँ। तो ऐसा सरोवर है जिसमें किसी प्रकार का कोई मैल नहीं है, स्वच्छ सरोवर की भांति आप हैं, और मैं एक मछली की तरह हूँ, यानी कि आप सरोवर की तरह मुझ मछली के पालनहार के रूप में। तू है पिता तो पुत्र मैं तब अंक में आसीन हूँ। तू पिता की भांति है और मैं पुत्र की भांति आपकी गोद में बैठा हूँ। यहाँ पर तब लिखा है, ये तब नहीं तव है। तव का अर्थ होता है तुम्हारी गोद में। तो ये थोड़ा ध्यान दे देना बच्चों, ये तब को तव कर लो। तू है यदि सर्वाधार, तो मैं एक आधे हूँ। यदि आप सभी चीज़ों का आधार हैं, यानी बेस हैं, सभी चीज़ों का बेस हैं, आप आधार हैं, तो मैं एक आधे हूँ। आधे का अर्थ कि मैं उसका सहारा लेने वाला हूँ। आश्रय मुझे है एक तेरा, श्रेय या आश्रय हूँ। मैं श्रेय या आश्रय के रूप में सिर्फ आपका ही सहारा लेने वाला हूँ, आपका ही आश्रय लेने वाला हूँ। तू है अगर सर्वेश, तो मैं एक तेरा दास हूँ। यदि तू सर्वेश है, सभी का स्वामी है, सर्वेश का अर्थ सभी का स्वामी, तो मैं एक सेवक की भांति हूँ तुम्हारा। मुझको नहीं तुझको नहीं मैं भूल सकता, दूर हूँ या पास हूँ। हे ईश्वर, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता, चाहे आपके पास हूँ या आपसे दूर हूँ, कहीं भी हूँ, आपको कभी मैं विस्मृत नहीं कर सकता। तू है दया का सिंधु, तो मैं भी दया का पात्र हूँ। तू दया का समुद्र है। जिस तरह से समुद्र में जल भरा होता है, जलराशि होती है, इसी तरह से आपके अंदर दया भरी हुई है। और जिस तरह से जल को किसी पात्र में, लोटा, गिलास या कटोरी में भर लिया जाता है, इस तरह से मैं उसी पात्र की भांति हूँ, यानी कि आप दया के सिंधु हैं, तो मैं दया का पात्र हूँ। आप दया करने वाले हैं मेरे ऊपर। करुणेश तू है, तो मैं नाथ करुणा मात्र हूँ। अगर आप करुणा के स्वामी हैं, तो मैं वो करुणा हूँ जो आप सबके ऊपर देते हैं, करुणा देते हैं, करुणा बरसाते हैं। तू दीन बंधु प्रसिद्ध है, मैं दीन से भी दीन हूँ। तू दीन बंधु है, दीन दुखियों के बंधु के रूप में तू प्रसिद्ध है, और मैं अति दीन हूँ। दीन से भी दीन का अर्थ मैं अति दीन हूँ, इसलिए मैं एक पात्र के रूप में हूँ। तू नाथ है, नाथ, नाथ अनाथ का, यानी जिसका कोई नहीं है उसके आप स्वामी हैं, उसके आप भरण पोषण करने वाले हैं। और इस प्रकार असहाय मैं प्रभुहीन हूँ, और मेरे पास कोई भी प्रभुता नहीं है, कोई सत्ता नहीं, यानी सत्ता विहीन हूँ, प्रभुताहीन हूँ और असहाय हूँ, यानी कि मेरा सहारा भी नहीं है किसी का, और आप ही का एक सहारा है। तव चरण आचरण शरण में मुझको शरण की चाह है। आपके चरणों में ही शरण ले रहा हूँ, आपके ही शरण की चाह है। तू शीत कर दे दग्ध को, मेरे हृदय में दाह है। मेरे हृदय में जो जलन है, जो दाह है, उस दग्ध को
उस जलन को आप ही शीतल करते, आप ही शीतल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो है शरद राका शशि मम चित्त चारु चकोर है। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि जो चकोर पक्षी होता है वो पूर्णमासी के चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, यानी कि उससे बहुत प्रेम करता है। यहाँ पर तो है शरद राका शशि, शरद ऋतु की जो पूर्णमासी का चंद्र होता है उसकी भांति आप हैं, और मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है वो सुंदर चकोर पक्षी की तरह है। तो और बदकर देखता वो किसकी ओर है, वो आपके सिवा किसी को नहीं देखता। हृदय से अब तेरे लिए मम हृदय व्याकुल हो रहा। हे हृदय, ये हृदय के स्वामी, अब तेरे लिए मम हृदय व्याकुल हो रहा। आपके लिए मेरा हृदय व्याकुल सा है। आ इधर आ, शीघ्र आ, यह दास घायल हो रहा। कवि कह रहा है कि यह दास अपने आप को कि मैं दास हूँ और यह दास आपके लिए व्याकुल हो रहा है, इसलिए अपनी कृपा शीघ्र करो। यह चित्त चातक है त्रसित कर शांत करुणावारी से, घनश्याम तेरी रट लगी आठों पहर अब इसे। यह चित्त चातक पक्षी की तरह है जो प्यासा है और जो शांत रूपी करुणा जल से इसकी प्यास बुझ सकती है। और घनश्याम तेरी रट लगी, ऐ घनश्याम, घनश्याम का अर्थ श्याम सुंदर यानी कृष्ण भी होता है, और यहाँ घनश्याम का अर्थ काले बादल से भी है। तो आठों पहर, 8 पहर होते हैं, कहा आठों पहर यही रट लगी है मेरी कि आप ऐ घनश्याम अपनी करुणावारी से मेरे इस चित्त चातक की प्यास को बुझा दें। तू जानता मन की दशा रखता न मुझसे बैर हूँ, जो कुछ भी हूँ तेरा दिया हूँ, उच्च हूँ या नीच हूँ। अपना मुझे अपना समझ तपना न अब मुझको पड़े, तजकर तुझे यह दास जाकर द्वार अब किसके पड़े। तो मन की दशा भी जानता है। मैं किसी प्रकार से तुझसे बैर भी नहीं रखता। जो कुछ भी है मैं हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है, ऊंचा है नीचा है, जो भी है सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। अपना मुझे अपना समझ, इस तरह से मुझे अपना समझ करके अपना लो। हे ईश्वर, मुझे अपना लो अपना समझ कर, और इस प्रकार मुझे तपना ना पड़े, मुझे कष्ट न सहना पड़े। तजकर तुझे यह दास जाकर द्वार अब किसके पड़े। आपको त्याग कर यह दास, आपका सेवक किसके द्वार जाएगा। तू है दिवाकर तो कमल में, जलद तू मैं मोर हूँ। तू दिवाकर यानी सूर्य है तो मैं कमल हूँ, सूर्य के दर्शन से ही कमल खिलता है। तू जलद है, तू अगर बादल है तो मैं मोर हूँ, मोर पक्षी हूँ। जलद को देख करके ही मोर प्रसन्न होता है। सब भावनाएं छोड़कर अब कर रहा यह स्वर हूँ, मुझ में समा जाए इस तरह तन प्राण का जो तौर है। सब भावनाएं छोड़ करके अब यही शोर कर रहा हूँ, यही टेर रहा हूँ कि ईश्वर मेरे अंदर समाहित हो जा, तन प्राण का जो तौर है। इस प्रकार मेरे प्राणों को जो ऊर्जा देने वाला है, बल देने वाला है, ऐसी शक्ति के रूप में मेरे अंदर समाहित हो। और इस चैप्टर के बाद एक हम एक्सरसाइज भी देंगे जो सॉल्व्ड होगी, सॉल्यूशन भी होगा उसमें, और उसको आप लोग अपनी नोटबुक में करिए बच्चों। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।